अरे किसान का भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, भूखे मरने का काम हो रहा है। क्या बजट में कमी होती है? गाजीपुर पार्ट 2 ही बन जाएगा अगर हमारे किसानों की कोई भी समस्या दूर नहीं होती। कहा जाता है कि यदि कहीं समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन इस समस्या का तो समाधान है ही नहीं। मुजफ्फरनगर से आगाज होगा गाजीपुर तक का, और खेमे मुजफ्फरनगर से गाजीपुर तक बनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। किसानों का धरना लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान पर धरने का 7वां दिन है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये किसान यूनियन है और इसका नाम है किसान मजदूर एकता यूनियन। इन लोगों से बातचीत करेंगे, ये यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वजह है और आगे की क्या रणनीति है इन लोगों की। सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दुगनी 2022 तक, अच्छे दिनों का भी वादा था। क्या इनका यकीन सरकार से उठ गया है? बजट भी आ चुका है, क्या बजट से भी इनको उम्मीद नहीं है? तमाम बातें हैं, सीधे बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम गीता ठाकुर है और दुर्ग किसान यूनियन से एकता से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या वजह हुई यहाँ पे आने की धरने में? भाई हमारी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, इस वजह से हमने धरना दे रखा है। सपोर्ट कर दिया आपने टिकैत साहब को? हाँ, हमने समर्थन दे दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आबिद चौधरी जी ने और उन्हें समर्थन दे दिया और हम सब मिलकर उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। क्या परेशानी है किसान की? अरे किसान का भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, और जी किसी तरह की बिजली का बिल को कहा था वो नहीं, अब तक बढ़ाते जा रहे हैं कि उसे माफ कर देंगे। बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। अभी बजट आया है, हाँ। कैसा लगा बजट आपको? बजट कैसा भी नहीं लगा, बेकार बजट है। क्या कमी है बजट में? भूखे मरने का काम हो रहा है। क्या बजट में कमी होती है? 20 लाख करोड़ का सरकार ने वादा किया है ऋण का। उसने वादे तो करे, काम तो पूरे नहीं करते। कागजों में वादे पूरे कर रहे, वैसे नहीं काम पूरे करते वो। ये सरकार नहीं, से हमें कोई उम्मीद नहीं है। नहीं उन उम्मीद पर खड़े उतरे वो, और नहीं उन पर उम्मीद है हमें कोई भी। बताओ, हमारे किसान इस तरह धक्के खाते फिर रहे हैं। क्या 24 की घेराबंदी है सरकार की? हाँ, आपकी घेराबंदी तरफ रहेगी। से? हाँ, घेराबंदी रहेगी। मेरा गीता तो निराश होकर उठना पड़ गया वहां से जब इतनी परेशानी हो गई। जी हाँ जी, गाजीपुर पार्ट 2 है ये, गाजीपुर ही बनेगा जी ये मुजफ्फरनगर? गाजीपुर पार्ट 2 ही बन जाएगा अगर हमारे किसानों की कोई भी समस्या दूर नहीं होती। देखिएगा, समस्या चारों तरफ जहाँ पे भी आप निगाह उठा के देखेंगे समस्याएं हैं, कहीं पे कोई समाधान तो है नहीं। ये कहा जाता है कि यदि कहीं समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन इस समस्या का तो समाधान है ही नहीं। इस सवाल का तो जवाब है ही नहीं। सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है सरकार में। सरकार कह रही, लेकिन सरकार कथनी में और करनी में कितना अंतर है ये आप खुद देखिएगा। आप तो समाज का दर्पण है, मीडिया है, आप तो कथनी और करनी एक दिख रही है आपको। अंतर है सरकार की बातों में? सारा ही अंतर है, सब कुछ अंतर है। क्या क्या मतलब, सिमिलरिटी तो कुछ है ही नहीं। अभी बजट आया, अभी बजट आया, वो कागजों में आया, वो टीवी में आया, दूरदर्शन पे आया, वो न्यूज पे आया, अभी जन जन तक तो नहीं पहुंचा ना। अभी वो पहुंचा कहाँ है? देखिएगा, पिछले जो वादे किए गए थे, जैसे बिजली का बिल था वो नहीं, अभी वो हुआ, माफ नहीं हुआ। यदि बिजली का बिल माफ हो गया, गरीबों का, किसानों का, कह रहे थे कि हमने माफ कर देंगे, तो वे मीटर के बिल क्यों लगाए? वे मीटर क्यों लगाए वहाँ पे? ये भी परेशानी है। एक बात तो बताओ आप, जब आप नु कह रहे कि मैंने यो चीज आपको दे दी या यो आपको आपकी हो गई, तो यदि वो मेरी हो गई तो उसका बिल क्यों आ रहा फिर? आबिद चौधरी, किसान मजदूर एकता यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। जी चौधरी साहब, क्या मांग है आपकी? मांग तो हमारी यही है कि जो सरकार ने हमसे वादे किया था उस वादे पर खरा उतरे। अच्छा, जो हमारे किसान भाई शहीद हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, 760 जो भाई हमारे शहीद हुए, उनका मुआवजा मिले, गन्ने का भाव बढ़े। जो सरकार ने हमसे वादे किए थे कि किसान को सिंचाई के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, अब इन लोगों ने प्राइवेट ठेके छोड़ के और मीटर लगवा के हम सब किसानों से बिल वसूल लेंगे, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। गाजीपुर पार्ट 2 है क्या? उसकी शुरुआत है क्या? घेराबंदी कर रहे हैं सरकार की? मुजफ्फरनगर से आगाज होगा गाजीपुर तक का, और खेमे मुजफ्फरनगर से गाजीपुर तक बनेंगे अगर ये हाल सरकार का रहा। गाजीपुर पे भी थे आप? गाजीपुर पर रहा मैं, आंदोलन चला। कितने लोग आए आपकी पूरी टीम में? आने शुरू हो गई। ये तो आप ये समझोगे मुजफ्फरनगर का ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, पूरा सकल रोड पड़ जाएगा, इतना आदमी यहाँ आएगा। अभी बजट आया, बजट में कैसा लगा बजट आपको? बजट किसान के हक में नहीं है। क्या कमी है बजट में? सरकार कह रही है कि हम ऋण दे रहे हैं, हम ऋण चाहिए नहीं हमें। हमारे महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी पे कहते थे कि किसान को ऋण नहीं चाहिए, किसान की तो आय दुगनी कर दो। हम सरकार ने तो दावा किया था 2022 तक हुई नहीं, क्या आय दुगनी? नहीं, कहाँ आय दुगनी हुई? बतलाओ कहाँ आय दुगनी हुई, मुझे बतला दो। तेल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गया, सोने का दाम बढ़ गया, आज फसलों का दाम बतला दो कहाँ? जहाँ फसलों का दाम कल थे वही फसलों का दाम आज है। हम तो सरकार से कह रहे हमें ऋण नहीं चाहिए, हमारे तो पिछले साल अजी कितना बढ़ गया। एक तो सरकार हमें इस पे गारंटी दे दे, दूसरा सरकार हमारी आय दुगनी कर दे, हमें ऋण नहीं चाहिए। हमें बैंक का कर्जदार नहीं होना, किसान बैंक का कर्जदार हो जाए। बैंक वाले किसान ऋण दे नहीं पाता, बैंक वाले जमीन पर कब्जा करते हैं। अब सरकार कह रही है कि हम
पशुपालन पर लोन दे रहे, पालन पे भी दे रहे हैं। मुझे एक बैंक से लोन दिलवा के दिखवा दो आप। सरकार ने वादे किए थे कि महिला को और रोजगार के लिए 1 लाख से 5 लाख तक का आधार कार्ड पे मुद्रा लोन दिया जाए। मुझे बता दो किस लोगों के लोन हुए। जब आदमी बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाले सिक्योरिटी मांगते हैं। अगर सिक्योरिटी आदमी पे होगा तो वो व्यापार कहाँ से कर लेगा? गरीब आदमी के लिए लोन करा, लेकिन गरीब आदमी सिक्योरिटी है कहाँ? ये दोगले लोग हैं, सत्ता में बैठे कुछ करते हैं और पब्लिक में कुछ कहते हैं। अच्छी सड़कें बन रही है, सड़क- इंडिया हो गया। सड़कें बन रही हैं, सड़कें का सरकार बना रही है, सड़कें का टेंडर छोड़ दिए, इन्होंने टोल लगा लिए। पहले टोल 70 रुपए का था, टोल 190 रुपए का है। आदमी गाड़ी खरीद रहा, गाड़ी में रोड टैक्स जमा कर गाड़ी ले रहा आदमी, फिर सड़क पर गाड़ी निकाल रहा, टोल दे रहा। तो सड़कें क्या के लिए बना रही है? सरकार दे रही पैसा सड़कों का। एनएस वालों को ठेके दे दिए, टेंडर ले लिए, बड़े बड़े टेंडर हो गए। ये लोग पैसा कमा रहे, पब्लिक की जेब से पैसा निकाल ले। आप बतला दो, आप रोड पर निकलते थे गाड़ी का, जब निकालते हैं टोल पे कितने का टोल था? आज टोल कितने का बतला दो। आज आप दिल्ली से चलो सहारनपुर के लिए 4 टोल पड़ते हैं, 1500 रुपए का टोल लगते हैं। तो कहाँ डिजिटल इंडिया है? सरकार के पहले गड्ढे भर गई सरकार, गड्ढे भर दे सरकार, सरकार पे जेब भर रही। ये टोल फ्री करा दो, हम मानने का सरकार विकास करा रही। ये पैसा हमारी जेब से जा रहा, जनता की जेब से जा रहा, किसान की जेब से जा रहा। जो सरकार रोड बनवा रही उसका एनएस वालों को टेंडर दे रही, और फिर एनएस वाले टेंडर देकर टोल टैक्स पे हम लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं खाऊंगा ना खाना दूंगा। मोदी जी 24-24 लाख का सूट पहन रहे, हम जो 150 कुर्ता पजामा पहन रहे। तो मोदी जी तो हमें हिर्स कह सकते। मोदी जी तो कह रहे कि मैं भूखा था और तुम्हें भूखा करूंगा मैं। जितने इन्होंने कष्ट भोगे वो हमसे भुगवावेंगे। यो हमने जो है, वो तो साधु बताते हैं अपने आप को, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। साधु का काम हो मांगना खाना और लोगों को भिक्षा देना, लोगों को पेट भर कर छकाना, ना कि लोगों के पेट काटना, लोगों को भूखा मारना। नहीं, कहाँ छका रहे? सारा देश बैठ के खा गए, सारा देश बैठ के खा गए। क्या बेच दिया? सारे सब लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दी, सारे जो है रोड अड्डे बेच दिए, सारे हाई अड्डे बेच दिए। बताओ क्या छोटा? मैं ये कह रहा यही हाल रहा तो देश बिल्कुल भूखे कगार पे, ये लोग झोला उठा कर भाग जाएंगे और देश को कर्जबंद छोड़ जाएंगे लोग। अच्छा बताइए, आखिरी सवाल है, कब तक चलेगा ये पूरा धरना? जब तक तंबू गाड़ दिए पूरे, तंबू गड़ गए, मुजफ्फरनगर में। ये समझो ये तंबू पक्के तब्दील हो जाएंगे, पक्के तब्दील हो जाएंगे, मकान बना देंगे। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हमने पक्के मकान बना देते, पक्के टीन शेड डाल देते और एसी लगा देते वहाँ। यहाँ तो हम पक्के तंबू गाड़ देंगे, पक्के बना देंगे, और यहाँ मुजफ्फरनगर से लेकर गाजीपुर तक खमे खमे होंगे। तो ये थे किसान मजदूर एकता यूनियन के पदाधिकारी। इनका साफ कहना था सरकार से उम्मीद नहीं है, जो बजट आया वो किसानों को बर्बाद करने वाला है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये गाजीपुर तक भी जाएंगे। आज स्टूडियो के लिए जीआईसी मैदान से बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़।